ये छोटी लड़कियां चुपके से बड़ों का वीआर चश्मा पहन लेती हैं। जिज्ञासावश उन्होंने उसमें से एक डरावना गेम चुन लिया। अगले ही पल उनका जाना पहचाना कमरा बदलने लगा। बेड पर डरावने मकड़ी के जाले दिखाई देने लगे थे, जहां बहुत सारी मकड़ियां भी थी। तभी गेम में लाल अक्षरों में लिखा आया, कृपया लाइट बंद करें। बड़ी बहन ने उत्सुकता में लाइट बंद कर दी। अचानक गलियारे में एक इंसानी चेहरे वाली मकड़ी दिखाई दी। गनीमत रही कि वह पास नहीं आई और मुड़कर छत पर गायब हो गई। दोनों बहनों ने राहत की सांस ली, पर गेम बहुत ही असली लग रहा था। तभी उनके सामने फिर से कुछ शब्द उभरे, कृपया यह दरवाजा खोलें। यह सोचकर कि यह सिर्फ बाथरूम है, बड़ी बहन ने हिम्मत करके दरवाजा खोला, लेकिन अंदर एक कसाई था जो कटा हुआ सिर लेकर बाहर आ रहा था। डर के मारे उसने दरवाजा बंद कर दिया और फौरन वीआर चश्मा उतार दिया। वे बहुत डर गई थी, लेकिन छोटी बहनों ने अभी तक कुछ नहीं देखा था। बड़ी बहन ने उन्हें चश्मा देते हुए समझाया कि डरने की जरूरत नहीं है, सब कुछ नकली है। पर जब छोटी बहन ने हिम्मत जुटाकर दरवाजा खोला तो कसाई गायब था, वहाँ कोई राक्षस नहीं था। दोनों छोटी बहनें नाराज हो गईं। उन्हें लगा कि बड़ी बहन उन्हें डरा रही थी। तभी बेडरूम से कुछ अजीब आवाजें आईं। तीसरी बहन ने डर के मारे अपनी सांस रोक ली। बेड के पास एक भयानक राक्षस प्रकट हुआ। उसने तुरंत चश्मा उतार दिया और सब सामान्य हो गया। पर सबसे छोटी बहन बुरी तरह डर गई थी। बड़ी बहन ने पास जाकर उसे समझाया कि यह सब झूठ है, पर छोटी बहन खुद को रोक नहीं पाई और चिल्लाते हुए नीचे की ओर भागी। राक्षस उसके पीछे था, वह गिर पड़ी और तभी माँ काम से घर लौटी। बेटी को फर्श पर चिल्लाते देख उन्होंने तुरंत उसका चश्मा उतार दिया। माँ की डांट के डर से बड़ी बहन ने तुरंत गेम बदलकर बनी हॉपर कर दिया था। जब माँ ने चश्मा पहना तो चारों ओर प्यारे गुलाबी खरगोश थे। माँ शांत हो गई और उन्हें सोने ले जाने लगी। पर सबसे छोटी बहन ने फिर से चुपके से चश्मा पहन लिया। उसने देखा कि वह राक्षस अभी भी सीढ़ियों के पीछे छिपा उसे देख रहा था। अगले दिन जब माँ काम पर गई तो उन्होंने फिर से वही गेम खेलना चाहा। बड़ी बहनों ने पहले चश्मा पहना और लाइट बंद करते ही एक बड़ा मैंटिस मॉन्स्टर सामने आ गया। पर इस बार उन्हें अनुभव था। उन्होंने सीधे उस पर आग का गोला छोड़ दिया और पल भर में उस टिड्डे जैसे राक्षस को जलाकर राख कर दिया था। यह तो वाकई में कमाल था। जब वे सब मजे से खेल रहे थे तभी अचानक गेम में एक बीप की आवाज आई। रोज नाम की एक खिलाड़ी उनके साथ जुड़ना चाहती थी। जिज्ञासा के कारण बड़ी बहन ने उस अनुमति दे दी। तभी गलियारे में सफेद कपड़ों में एक छोटी लड़की दिखाई दी। उसने पूछा कि क्या उन्होंने बोर्ड देखा है। वह खिलाड़ी स्पष्ट रूप से अधिक अनुभवी थी। उसके निर्देश पर उन चारों को कमरे के कोने में एक लाइट बॉल मिला। लड़की के बताए अनुसार उसे खोलने पर वह एक बोर्ड में बदल गया। रोज ने कहा कि यही अगले स्तर का प्रवेश द्वार है। फिर उसने लड़कियों को बोर्ड पर हाथ रखने को कहा। पहले उन्होंने वेलकम शब्द पर हाथ घुमाया और फिर उसके साथ 3 बार एक शब्द दोहराया। लड़कियों को जरा भी संदेह नहीं हुआ। उन्हें लगा कि यह खेल का ही एक हिस्सा है। उन्हें क्या पता था कि वे एक शैतान का आह्वान कर रही थी। जल्द ही इसकी आवाज नीचे मंजिल तक पहुंची, जहां प्लम्बर काम कर रहा था। उसे कुछ गड़बड़ लगी। जब उसने कमरे में झांका तो लड़कियां वीआर हेडसेट पहनकर अजीब मंत्र पढ़ रही थीं। सौभाग्य से शैतान के पूरी तरह प्रकट होने से ठीक 1 सेकंड पहले उसने उन्हें रोक दिया और खुद गेम देखना चाहा। जैसे ही उसने चश्मा लगाया उससे लड़कियों के पीछे एक भयानक दानव खड़ा दिखाई दिया। यह साफ था कि यह गेम बच्चों के लिए नहीं है। उसने माँ को सब बताया और भविष्य में ऐसी डरावनी चीजों से बचने के लिए गेम में चाइल्ड लॉक लगा दिया। रोज नाम की उस लड़की ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन उसने उसकी एक न सुनी और रोज गायब हो गई। सबको लगा कि अब सब ठीक है, लेकिन उस रात जब लड़कियां सो रही थीं, वीआर चश्मा अपने आप जल उठा। बड़ी बहन की नींद खुल गई। उसने चश्मा लगाया तो गेम में केवल खरगोशों वाला बच्चों का खेल था। तभी रोज फिर से प्रकट हुई और उनसे गेम पूरा करने को कहा। जब बहन ने कहा कि वे केवल खरगोश वाला गेम ही खेल सकती हैं, तो रोज ने चाइल्ड लॉक हटाने में उनकी मदद करने का प्रस्ताव दिया और फिर रोज ने फिर से वह डरावना स्पिरिट बोर्ड खोल दिया।